वही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो इसकी खबर रखता है। फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर जिंदगी की मुद्दे मुअय्यन पूरी कर दी जाए। फिर तुम सबको इसकी तरफ लौट कर जाना है। फिर वो तुमको तुम्हारे अमल जो तुम करते रहते हो एक एक करके बताएगा और वो अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर नगेबान मुकर्रर किए रखता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते इसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और किस तरह की कोताही नहीं करते। फिर कियामत के दिन तमाम लोग अपने अल्लाह ताला के पास वापस बुलाए जाएंगे। सुन लो कि हुक्म उसी का है और वो नहायत जल्द हिसाब लेने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, अल्लाह ने इंसान को सबसे खूबसूरत और अहसन शक्ल पर तख्लीक फरमाया और तख्लीक इंसानी में अल्लाह की कुदरत के बेशुमार जलवे और निशानियां हैं। अल्लाह ने इंसानी जिस्म को बनाकर उसको रूह से रोशन किया और मुनव्वर किया और जिस्म के अंदर जान दाखिल की। अब जब तक ये रूह इंसानी जिस्म के अंदर है तब तक इंसान जिंदा है और जब ये रूह आज जिस्म से निकल जाएगी तो इस वक्त इंसान मर जाता है। और ऐसा इस वक्त होता है जब इंसान की उम्र खत्म हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इंसान एक ऐसी बेजिंदगी जीता है जिसके अंदर वो रोज मरता और रोज जीता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी जिंदगी और मौत के बारे में बताएंगे कि किस तरह इंसान रोज मरता और रोज जिंदा होता है। और क्या आप जानते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो इसकी रूह कहाँ चली जाती है और इंसान ख्वाब के अंदर जो कुछ भी देखता है क्या वो सच होता है या झूठ। और नेक लोगों की रूहें सोने के बाद ज्यादातर कहाँ का सफर करती हैं और बुरे लोगों की रूहें सोने के बाद कहाँ का सफर करती हैं। नाजरीन, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रूह की तख्लीक अल्लाह के हुक्म से हुई। रूह अमरे रब्बी है। जिस तरह दुनिया में इंसानी जिस्म का लिबास कपड़े हैं, इसी तरह अल्लाह ने रूह का लिबास इंसानी जिस्म को बनाया है। इसी वजह से जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाता है। रूह दो तरह की होती है, एक नेक जो कि नेक अमल करती है और दूसरी बदकार और गुनहगार रूह जो के बुरे अमल करती है। इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं या वो ख्वाब में जहाँ कहीं भी जाता है इसमें इंसान की सोच और अमाल का दखल होता है। अगर नेक रूह हो तो इसको ख्वाब भी नेक आते हैं और इसको ख्वाब के अंदर नेक लोगों की ज़ियारत होती है, जैसा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना या सहाबा इकराम का या औलिया इकराम की ज़ियारत नसीब होना। और इसी तरह नेक रूह जब ख्वाब में कहीं भी सफ़र करती है तो इसका सफ़र भी नेक होता है और वो ख्वाब में नेक चीज़ों को देखती है। और जो बदकार रूह होती है लोगों की तरफ माइल होती है और ऐसी रूह हर शैतान का कब्जा होता है। ऐसे लोगों को जो भी ख्वाब आते हैं वो शैतानी होते हैं और ऐसे लोगों के ख्वाब काबिल कबूल नहीं होते। जब इंसान सो जाता है तो इसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और सैर करती रहती है, लेकिन इसका ताल्लुक जिस्म से नहीं टूटता, इसका ताल्लुक जिस्म से बाकी रहता है। रूह बहुत ताकतवर होती है। अगर ये रूह अल्लाह की इबादत और इसके जिक्र के जरिए इसका कुर्ब हासिल कर ले तो रूह के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने जिस्म को जहाँ चाहे उड़ा कर ले जा सकती है और ये मामला इंसान की पाकीज़गी और नेक अमाल पर मुनस्सिर होता है। याद में आता है कि एक मरतबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जुमा की तैयारी फरमा रहे थे। जब खुतबा शुरू हुआ तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रूह के बारे में बयान करना शुरू किया और इसी दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने लगा, ए अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब इंसान सो जाता है तो इंसान की रूह कहाँ चली जाती है? क्या रूह जिस्म से जुदा हो जाती है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जिस्म और हर इंसान के जिस्म में जो रूह अल्लाह ने डाली है ये 3 हिस्सों में तकसीम है। रूह का पहला हिस्सा इंसान के जिस्म ही में रहता है और रूह का दूसरा हिस्सा इंसान के वजूद से बाहर यानी आलमे बरज़ख में उसको देख रहा होता है और रूह का तीसरा हिस्सा इंसानी जिस्म से इस वक्त जुदा होता है जब इंसान सो जाता है। अगर इंसान नेक और अल्लाह का फरमाबरदार हो, इसकी रूह एक ऐसे आलम में चली जाती है जहां अल्लाह ने जिन्नात और इंसानी रूहों के माबैन एक रास्ता बनाया है। ये नेक रूह जब इस मुकाम पर पहुंचती है तो इस वक्त इंसान को ख्वाब आने लगते हैं
वहाँ ये नेक रूह वो सब कुछ देखती है जो आगे दुनिया में होने वाला होता है। और अगर इंसान गुनहगार और अल्लाह का नाफरमान हो तो ऐसे इंसान की रूह इसके जिस्म ही में कैद होती है और इसको ख्वाब में नेक रूह की तरह कुछ भी नजर नहीं आता। और अगर इंसान नेक और अल्लाह का फरमाबरदार होता है तो अल्लाह ऐसे इंसान को एक खास किस्म का इल्म अता फरमाता है। इस इल्म के अंदर ऐसी ताकत होती है कि अगर इंसान जब चाहे जहां चाहे वहां पर जा सकता है। लिहाजा जब इंसान अल्लाह को राजी कर लेता है, अल्लाह इंसान की रूह को हर तरह की कैद से आज़ाद फरमा देता है। इस वक्त अल्लाह उसको एक खास इल्म अता फरमाता है जिसके जरिए जहां चाहे वहीं पर जा सकता है। नाज़रीन, हकीकत ये है कि इंसान के ख्वाबों का और रूहों का तल्लक इंसान के अमाल के साथ है। अगर इंसान की सोच अच्छी होती तो इंसान को अच्छे ख्वाब आते हैं और अगर इंसान की सोच बुरी हो तो इसको बुरे ख्वाब आते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपनी होस्ट उम्मे इब्राहिम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज फी अमानिल्लाह।